जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 13 लेंगे जो किरण प्रकाशन का है और इसके पहले आपका सेट नंबर 12 तक कंप्लीट है। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके जरूर देखिएगा। आपका चैनल पर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है किरण पब्लिकेशन का, तो उसे जाके देखिएगा। इसी चैनल पर आपका रुकमणी पब्लिकेशन का भी BSSC का आपका प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो जाके जरूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपका PDF मिल जाएगा। तो देखिए इसमें 30 सेट है, आज से सेट नंबर 13 होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आप भी लगाते चलेगा और जितना आपका सही होगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा। कुछ ने जरूर कुछ ऐसे हैं जो बताते हैं कमेंट करके कि इतना मेरा सही हो रहा, तो आप लोग जितना हो सके कमेंट में जरूर करके जरूर बताया कीजिए। और वीडियो का शेयर जरूर करना, वीडियो को जितना शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं लाइक कीजिए। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ हुआ है। तो ये आपका जो हुआ पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ। ऑप्शन नंबर पहला के 3 होगा। नेक्स्ट है कि भारत में पोस्ट इंडेक्स पिन कोड की शुरुआत हुई थी। भारत में पोस्टल इंडेक्स पिन कोड की शुरुआत हुई थी, तो ये आपका हुई थी 1972 में। ऑप्शन नंबर 2 के 3 होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ, तो यह आपका हुआ 13 के आपका 4 होगा 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 कि वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव जो मापा जाता है आपको बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 का आपका 4 होगा। नेक्स्ट है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी। तो ये दिया आपका 5 का पहला महात्मा गांधी। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है, तो यह आपका होगा छठा का 3 श्रम है। ऑप्शन नंबर होगा छठा के 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संतवा कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पतकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई। तो यह आपका होगा 7 का पहला अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। तो यह आपका किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर 8 के 2 होगा। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ, तो यह आपका ध्वजा सत्याग्रह हुआ। ऑप्शन नंबर 9 का आपका 4 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिक बौद्ध धर्म का नहीं है, तो यह आपका दिगंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा 10 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 11 कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था, तो यह आपका लॉर्ड हार्डिंग था। ऑप्शन नंबर 11 का 3 होगा। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की, तो यह आपका जवाहरलाल नेहरू ने की। ऑप्शन नंबर होगा 12 के 3 होगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी, तो सबसे पहले विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी आपका ये आपका हो जाएगा 13 का दूसरा होगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑप्शन नंबर 13 के दूसरा होगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्थापना जो हुआ था 1857 में हुआ था, याद रखिएगा 1857 में। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। और अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1875 में हुआ था, 75 में। और ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ है आपका 1887 में हुआ है।
तो कह रहे थे कि सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 13 के 2 होगा। नेक्स्ट है कि योसेमाइट क्या है, तो योसेमाइट आपका ये आपका जो है झरना है, ऑप्शन नंबर होगा 14 का 3 होगा, जो कैलिफोर्निया के सीरा नेवादा से योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक झरना है, याद रखिएगा। यह उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक मापित झरना है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया, तो यह आपका 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 15 का 2 होगा। ने कहता नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो यह आपका जो स्थित है आंध्र, यह आपका जो है विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर होगा 16 के आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ी हुई है, तो यह आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी जुड़ी हुई, ऑप्शन नंबर होगा 17 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ के नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं, तो यह आपका निच्छालक कहते हैं, ऑप्शन नंबर 18 के आपका 1 होगा। मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो यह आपका था तीसरा 19 के 3 होगा, इनियक, ऑप्शन नंबर 19 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस पावन प्रोटोकॉल को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो यह आपको किया जाता है TCP/IP, ऑप्शन नंबर 20 के 3 होगा। नेक्स्ट है कि अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, तो यह आपकी बनी होती है आपको काइटिन, ऑप्शन नंबर 21 के 3 होगा। सारस कहाँ का राज पक्षी है, तो यह आपका सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज पक्षी, ऑप्शन नंबर होगा 22 के 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि दावोचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो यह आपका तिब्बत में, ऑप्शन नंबर 23 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो यह आपका विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर 23 का पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है, पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है, तो ये जो होगा आपका 25 के 2 हो जाएगा ऊंट। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है, तो ये जो है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा घरेलू उपयोग, तो ये जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से कोई नहीं। लाइक ये सब जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय है, डाबलोइंग एयरपोर्ट गोवा, श्रीलंका एयरपोर्ट, देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट, ये सब अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन हमको कह रहा था घरेलू एयरपोर्ट कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा घरेलू एयरपोर्ट है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 27 कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा है, ऑप्शन नंबर होगा 27 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी, ऑप्शन नंबर होगा आपका 28 के 3 हो जाएगा, और ये 1707 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1707 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता, तो यह आपका सर जगदीश चंद्र बोस नहीं जीता, ऑप्शन नंबर होगा 29 के 1। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं, तो यह आपका मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर होगा 30 के 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 31 कि कौन सा भारतीय राज देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है,
तो ये आपको जाना जाता है अशोक के ऑप्शन नंबर होगा 31 के 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था। तो ये जो थे आपका क्या है वह वहानी ऑप्शन नंबर होगा 32 के 2 होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य पुनर्गठन के समय अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो यह आपका किया गया था मानभूम ऑप्शन नंबर 33 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 34 कि विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना ने की थी। तो ये की थी आपका रामानुजाचार्य ने, ऑप्शन नंबर 34 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 35 के 3 हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपका है शेर शाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण, ऑप्शन नंबर 36 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका आगे पढ़ते हैं 37 कि नादिर शाह ने के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो यह आपका क्या था आपका मोहम्मद रंगीला के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर 37 के आपका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति को कुछ कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों के संचालित न होने के समय लागू किए जाते हैं। दूसरा है कि संसद का शस्त्र प्रारंभ होने के पश्चात 35 दिनों के अंदर उस अध्यादेश को विधेयक में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा यह रद्द हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य की विधायिका का शस्त्र संचालित न होने के दौरान भारत के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्तियां प्रदान करता है। तो कार्य उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है। तो जो आपको कथन जो सही होगा 38 का वो आपका जो हो जाएगा यानी आपका जो हो जाएगा 1 और 3 सही होगा। ये 3 सही, दूसरा नहीं होगा। 1 और 3 पहला भी सही है, तो यानी पहला और तीसरा जो है ऑप्शन पहला में, तो ये हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि तैमूर लंग ने खालिस्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो यह आपका तैमूर लंग ने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर 39 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला, कहता है कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था। तो बिहार के यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री आपका रॉल्फ फिश था, ऑप्शन नंबर 40 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो लड़ाई लड़ी गई थी पहले 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, 1526 ईस्वी में, और ये इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला होगा 41 के। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई की शासिका थी। रानी लक्ष्मीबाई की शासिका थी, तो रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी की शासिका थी, ऑप्शन नंबर 3 होगा। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो मराठा शासकों के प्रधानमंत्री पेशवा कहलाते थे, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया। तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति 29 जून 1968 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर होगा 44 के आपका 1 होगा। नेक्स्ट है कि शिवाजी की राजधानी थी। तो शिवाजी की राजधानी आपका रायगढ़ थी, ऑप्शन नंबर होगा 45 के 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 कहता है कि औरंगजेब का मकबरा स्थित है। तो औरंगजेब का मकबरा आपका 46 के जो होगा दौलताबाद होगा, ऑप्शन नंबर होगा 46 के 4। मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था। तो मंदिर का निर्माण आपका राज जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो था राज चोल द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 47 के आपका 3 होगा। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है। तो भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश आपका गंगा का है, ऑप्शन नंबर होगा 48 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 के
कूच प्रारंभ हुआ था? तो दांडी कूच आपका साबरमती से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 49 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट है 50 के 2 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? तो ये आपका 26 जनवरी 1930 को किया गया था। ऑप्शन नंबर होगा 50 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 51 कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहरें होती है। तो ये जो होती है आपकी उठने वाली लहरें आपका अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर 51 के 2 होगा। नेक्स्ट है कि फैराड किसकी इकाई है? तो फैराड जो है आपका धारिता की इकाई। ऑप्शन नंबर 52 के 1 होगा। कहता है कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप नहीं, वे कहलाते हैं। तो यह होगा 53 के आपका 3 आदि चालक। ऑप्शन नंबर 53 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 54 कि फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो ये जो होगा आपका 54 के जो होगा आपका 3 होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर होगा 3। नेक्स्ट है कि पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो पी एन संधि बनाते हैं। वह किस रूप में कार्य करती है? तो यह आपका आदिष्टकारी रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 56 कहता है कि किसी विद्युत परिपथ की असंगलता का स्तर किस पर निर्भर है? तो ये जो आपका है तनुता पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर 56 के 1 होगा। नेक्स्ट आकाश गंगा की दूरी कितनी दूर तक फैली हुई है? तो आकाश गंगा की दूरी जो फैली हुई है आपका 10 के 5 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर 57 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस तराजू 1984 किससे संबंधित है? तो यह आपका जो है मिथाइल आइसोसाइनेट से। ऑप्शन नंबर होगा 58 का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हास गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो हास गैस का रासायनिक फार्मूला आपका N2O है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 2 होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे कॉपर का विक्षेप हो जाता है? तो ये आपको हो जाता है लौह से। ऑप्शन नंबर होगा 60 के जो होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है 61 के 3 होगा। हीलियम का। ऑप्शन नंबर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 62 कि निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? तो ये आपका नहीं बनाता है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 62 के जो होगा 4 होगा। नेक्स्ट है मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो ये आपका है मलेरिया का। ऑप्शन नंबर होगा 63 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? तो ये आपका सिल्वर जर्मन सिल्वर नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 होगा। 64 का 3 होगा। नेक्स्ट है कि जिस फिल्टर पर मलजल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे रिसाव ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 65 के जो होगा 1 होगा। नेक्स्ट है कि अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? तो ये जो है आपका वातन टैंक है। ऑप्शन नंबर 66 के जो होगा आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 67 कि तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा 67 के आपका 4 नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट है कि ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है। तो ये जो है आपका पढ़ लेते हैं। क्या अपशिष्ट को ठोस तल और गैस में अपरिवर्तित कर देती है जिसके परिणाम तल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है? तो ये तो सही है।
लेकिन यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 830 डिग्री ग्रे से अधिक तापमान पर होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर जो है यही गलत है, बाकी सब सही होगा कि यह प्रक्रिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उच्च दाब से अधीन होता है, सही है। यह कार्बनिक अपशिष्ट का तापमान रासायनिक अपघटन है, ये भी सही है। तो हमें नहीं कह रहा था कौन सा आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो हो जाएगा 68 के 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि झील अथवा तालाब के सतह जल पादप प्लावक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो ये आपका पोषण का, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका 69 का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 70 कि ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो 6 महीना ऑप्शन नंबर होगा 70 का आपका 4 होगा। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो ये आपका अम्लीय जो होता है वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर होगा 71 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 कि ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण है। तो ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण आपका परावर्तन है, 72 का आपका 3 होगा। नेक्स्ट है 73 कि दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो यह आपको निर्भर करती है 73 को उनके ताप, ऑप्शन नंबर होगा 73 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 74 कि संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो संचार उपग्रहों का प्रयोग आपका संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आज का लास्ट है कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो यह आपका जो शुरू की थी आपका जॉन वान न्यूमैन ने की थी, ऑप्शन नंबर होगा 75 के 1 होगा। तो ये लास्ट था, ये 12 चैप्टर नंबर जो था ये नहीं आपका सेट नंबर 13 था, ये आपका आज कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन करके ले सकते हैं। थैंक यू।